अमेरिका की ठंडी हवाओं में जब तुलसी उतरी तो उसके भीतर एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो अब किसी को भी बख्शने वाली नहीं थी। जिस नो ने उसकी जिंदगी में तूफान लाने की हिम्मत की थी, अब वही नो इस आग की गर्मी महसूस करेगी। अब तक जो तुलसी सब कुछ सहती आई थी, जो हर धोखे को रिश्तों की मर्यादा में बांधकर चुप रह जाती थी, वह अब उस तुलसी से बहुत दूर जा चुकी थी। उसने अपने भीतर की उस स्त्री को जगा दिया था जो अब किसी की चालों का शिकार नहीं बल्कि अपने हक के लिए लड़ने वाली थी। उसका हर कदम अब सोच समझकर उठाया जाने वाला था, और इस बार उसका हर जवाब दर्द नहीं बल्कि सबक देने वाला साबित होगा। अमेरिका की जमीन पर उतरते ही उसने ठान लिया था कि वह नो को वही एहसास दिलाएगी जो किसी औरत को तब होता है जब कोई उसकी दुनिया उजाड़ने की कोशिश करता है। पिछले कुछ महीनों में तुलसी की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसने हमेशा परिवार को जोड़े रखा, हर रिश्ते को अपनी नजरों में पवित्र माना, लेकिन अब वही रिश्ते उसके खिलाफ हथियार बन चुके थे। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने जाना कि उसकी अपनी बेटी परी अब किसी और की चाल में फंस चुकी है। वह परी जो कभी उसकी गोद में सिर रखकर सपने देखा करती थी, अब उसी माँ की पीठ पीछे साजिशें रच रही थी। तुलसी को यकीन नहीं हुआ कि जिस बच्ची के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर दी, वही अब उसे गिराने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच्चाई उतनी ही कड़वी थी जितनी नो की मुस्कान मीठी। नो ने परी के मासूम मन को अपने झूठे प्यार और चालाक बातों से पूरी तरह अपनी तरफ कर लिया था। नो की साजिश बड़ी बारीकी से बुनी गई थी। उसे मालूम था कि अगर तुलसी अमेरिका नहीं जाएगी तो मेहर के करीब आने में उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने परी को यही यकीन दिलाया कि उसकी मां अब सिर्फ अपने करियर और विदेश जाने की फिक्र में लगी है। धीरे धीरे परी ने भी अपनी मां से दूरी बना ली। और फिर वह दिन आया जब तुलसी का पासपोर्ट अचानक गायब हो गया। उसे लगा कि यह कोई छोटी सी गलती होगी, लेकिन जब उसने हर जगह ढूंढ लिया और कुछ नहीं मिला, तो उसे समझ आने लगा कि यह किसी अंदरूनी खेल का हिस्सा है। और सच यही था, परी ने ही नो के कहने पर पासपोर्ट छुपा दिया था ताकि उसकी मां अमेरिका जा ही न सके। उधर नो अपने झूठे खेल की जीत पर झूम रही थी। उसे लग रहा था कि अब तुलसी की जिंदगी से मेहर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसने अपने मन में यह फैसला कर लिया था कि अब मेहर सिर्फ उसी का है और वह तुलसी जैसी औरत को हर हाल में मिटा देगी। उसके चेहरे पर एक नकली सुकून था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि जब तक तुलसी सांस ले रही है, तब तक यह जीत अधूरी है। फिर भी उसने अपनी चाल चल दी थी। मेहर जो कभी तुलसी का पति था और जिसे उसने अपनी पूरी आत्मा से चाहा था, अब धीरे धीरे नो के जाल में फंसता जा रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन तुलसी ने ठान लिया कि अब वह सब कुछ खत्म नहीं बल्कि बदलने जाएगी, उसी दिन उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। उसने किसी को कुछ बताए बिना पासपोर्ट दोबारा बनवाया और अमेरिका के लिए रवाना हो गई। हवाई जहाज की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने खुद से वादा किया कि अब वह किसी को माफ नहीं करेगी। इस बार अगर किसी ने उसके घर की नींव को हिलाने की कोशिश की, तो वह उस नींव को और मजबूत बनाएगी, अपने तरीके से, अपने हक से, अपने जवाब से। अमेरिका पहुंचकर तुलसी के कदमों में एक अलग आत्मविश्वास था। उसने यहां आकर महसूस किया कि अब उसकी हर सांस सिर्फ एक मकसद के लिए है, नो को उसकी औकात दिखाने के लिए। नो को लगा था कि वह तुलसी से हमेशा के लिए छुटकारा पा चुकी है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। एक दिन जब नो ने मेहर का हाथ थामकर उसके साथ रोमांस करने की कोशिश की, तभी वहां तुलसी का आगमन हुआ। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नो के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। मेहर की आंखों में भी हैरानी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या सपना। तुलसी ने बस एक ठंडी नजर डाली और कहा, अब खेल शुरू होगा, लेकिन नियम मेरे होंगे। उस पल ने कमरे की हवा तक को ठहरा दिया। यह सिर्फ एक पत्नी की वापसी नहीं थी, बल्कि एक औरत की आत्मा का पुनर्जन्म था। जिसने अब तक दूसरों के लिए जिया, वह अब अपने लिए जीना सीख चुकी थी। नो की आंखों में डर उतर आया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तुलसी की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी,
और अब वही ताकत उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली है। मिहिर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तुलसी ने इशारे से उसे रोक दिया। उसकी निगाहों में इतना ठंडा गुस्सा था कि कोई भी उससे नजर नहीं मिला सका। उस रात तुलसी ने अकेले बैठकर अपने अतीत को याद किया। कितनी बार उसने इस घर को बचाने के लिए अपनी इच्छाएं कुर्बान की थीं, कितनी बार उसने दूसरों की गलती के बावजूद खुद को दोषी ठहराया था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि माफी देना ही सबसे बड़ा अपराध था। अब वह हर चोट का हिसाब बराबर करेगी। नो ने जो साजिश रची थी, वह अब उसी पर भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि तुलसी अब वो औरत नहीं रही जो धोखे में जी सके। उसने खुद को मजबूत कर लिया था और अब वह अपने हर कदम से सबको दिखाने वाली थी कि सच्चाई भले देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां तुलसी का दर्द उसकी ताकत बन चुका था और नो का छल उसका सबसे बड़ा डर। मिहिर जो अब तक दो औरतों के बीच उलझा हुआ था, अब उसे भी अपने कर्मों का सामना करना था। तुलसी ने उसके लिए भी कोई आसान रास्ता नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं बिखरता, बल्कि आत्मा भी घायल होती है। इसलिए उसने तय कर लिया कि अब वह अपनी आत्मा को फिर से जोड़कर अपने सम्मान को वापस लेकर ही रहेगी। और इस बार वह किसी को भी माफ नहीं करेगी, न नो को, न मिहिर को, और शायद नहीं खुद को। जिस तुलसी को कभी लोग उसकी मजबूरी का प्रतीक समझते थे, वही तुलसी अब अपनी ताकत की मिसाल बनने वाली थी। जो औरत कभी अपने प्यार के लिए आंसू बहाती थी, अब वही अपनी शक्ति से सबको झुकाने की कसम खा चुकी थी। इतिहास जैसे खुद को दोहराने लगा था। कभी मंदिरा नाम की एक औरत आई थी जिसने तुलसी का घर तोड़ने की कोशिश की थी। उस वक्त भी मेहर उसके झूठे प्यार के जाल में फंस गया था, लेकिन अंत में जीत तुलसी की सच्चाई की हुई थी। उसने मंदिरा के सारे झूठ सबके सामने उजागर किए थे और अपने घर, अपने रिश्ते को दोबारा जोड़ा था। अब वही कहानी फिर से सामने थी, बस इस बार मंदिरा की जगह नो थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार तुलसी पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और अनुभव से भरी हुई थी। नो को पूरा यकीन था कि वह मेहर को अपनी बातों में उलझाकर तुलसी को हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से बाहर कर देगी। वह सोचती थी कि एक औरत की भावनाओं से खेलकर वह उसकी दुनिया तबाह कर सकती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तुलसी का धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह औरत जिसने बार बार टूटकर भी खुद को जोड़ा है, उसे गिराना अब इतना आसान नहीं था। जब तुलसी अपनी आंखों से देखेगी कि मेहर नो के करीब जा रहा है, तब उसका दिल टूटेगा जरूर, पर वह हार नहीं मानेगी। उसका दर्द अब उसकी ताकत बन चुका था। उसके भीतर की चुप्पी अब किसी कमजोर औरत की नहीं, बल्कि एक ऐसे तूफान की थी जो धीरे धीरे अपना आकार ले रहा था। तुलसी ने ठान लिया था कि इस बार वह सीधे लड़ाई नहीं करेगी। वह अब किसी से टकराने नहीं, बल्कि उनके ही बनाए जाल में उन्हें फंसाने वाली थी। नो की हर चाल का जवाब अब उसी की भाषा में दिया जाएगा। तुलसी को अब समझ आ गया था कि कभी कभी सच्चाई को जिताने के लिए खामोश रहना नहीं, बल्कि सही समय पर वार करना जरूरी होता है। वह अब हर कदम सोच समझकर उठा रही थी। उसने महसूस किया कि अगर नो को उसकी हद में रखना है तो उसे उसके अपने खेल में हराना होगा। नो को हमेशा यही भ्रम रहा कि वह सबसे ज्यादा समझदार है, लेकिन वह भूल गई कि तुलसी के अनुभव का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुलसी अब वही चाल चलेगी जो नो चलती है, लेकिन अंतर यह होगा कि उसका मकसद विनाश नहीं बल्कि सच की जीत होगी। दूसरी तरफ मेहर की हालत भी अजीब थी। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या चाहता है। कभी वह नो की तरफ झुकता तो कभी तुलसी की याद उसे भीतर से झकझोर देती। उसकी यह दुविधा ही नो की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। नो जानती थी कि अगर उसने मेहर को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया तो तुलसी की जिंदगी से उसका नाम मिट जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस महिला को वह कमजोर समझ रही है, वही जल्द उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनेगी। अब तुलसी का अगला कदम सबको चौंकाने वाला था। उसने अपने अंदर के दर्द को हथियार बना लिया था। वह अब सिर्फ एक पत्नी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने को तैयार थी।
उसका संघर्ष अब सिर्फ अपने रिश्ते के लिए नहीं था, बल्कि उस सम्मान के लिए था जिसे नो और उसकी चालाकियों ने मिटाने की कोशिश की थी। उसने ठान लिया था कि अब वह किसी को भी अपनी आंखों में आंसू नहीं देखने देगी। उसकी खामोशी अब एक साजिश नहीं बल्कि एक रणनीति बन चुकी थी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ता परीक्षा पर था। तुलसी अपनी बेटी परी से भी दूर हो चुकी थी। उसे इस बात की सबसे ज्यादा तकलीफ थी कि जिस बेटी को उसने संस्कार दिए वही अब किसी और की चाल में फंस गई थी। लेकिन तुलसी को यकीन था कि एक दिन परी खुद अपनी गलती समझेगी। उसे एहसास होगा कि उसकी मां हमेशा सही थी और नो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। तुलसी को अपनी बेटी पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आ रही थी। वह जानती थी कि जब सच्चाई सामने आएगी तो परी का दिल टूटेगा, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। दूसरी ओर नो अपनी जीत के जश्न में खोई हुई थी। उसे लगता था कि अब तुलसी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। वह नहीं जानती थी कि तूफान तब सबसे खतरनाक होता है जब वह शांत दिखाई देता है। तुलसी की शांति अब तूफान का संकेत थी। उसने तय किया था कि वह अब किसी पर सीधे हमला नहीं करेगी, बल्कि उनके हर झूठ को उनके सामने ही उजागर करेगी। वह अब खेल की दिशा बदलने वाली थी। अब सवाल यही था कि क्या मेहर फिर वही गलती दोहराएगा जो सालों पहले मंदिरा के साथ की थी। क्या इस बार भी वह सच्चाई से आंखें मूंद लेगा और झूठ को सच मान लेगा, या फिर वह तुलसी के विश्वास पर खरा उतरेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या परी अपनी मां के संस्कारों की ओर लौटेगी और अपनी भूल सुधार पाएगी। कहानी का यह चरण बेहद इमोशन और पावरफुल था। एक मां, एक पत्नी और एक औरत की लड़ाई अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। तुलसी का गुस्सा, उसकी चुप्पी और उसका दर्द अब एक ऐसा विस्फोट बनने वाले थे जो नो की पूरी दुनिया को हिला देगा। अब कोई भी उसे कमजोर नहीं कह सकता था। वह अब अपने अतीत की कैदी नहीं बल्कि अपने वर्तमान की मालिक बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ दृढ़ता थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन जीत उसी की होगी जो सच पर टिकेगी। और जब यह सच सामने आएगा तब पूरी दुनिया देखेगी कि एक औरत की ताकत कैसी होती है जब उसे छल से नहीं, अपने आत्मसम्मान से प्रेरणा मिलती है। यही है तुलसी की असली कहानी, जिसमें हार नहीं, बस इंतजार है उस दिन का जब उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर होगी। और तब नो के पास न कोई चाल बचेगी, न कोई झूठ, सिर्फ अपनी हार का सामना करने की मजबूरी।